हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा मूवी का एक्सप्लेनेशन, जो कि इसी साल 24 मई 2024 को रिलीज हुई है। यह मूवी एक प्रीक्वल मूवी है, साल 2015 में रिलीज हुई मैड मैक्स फ्यूरी रोड की। और अगर कहें प्रीक्वल तो लिटरली प्रीक्वल दोस्तों, क्योंकि इस मूवी की कहानी वहीं खत्म होती है जहां से फ्यूरी रोड की कहानी शुरू होती है, और इस हिसाब से फ्यूरी रोड में छोड़े गए काफी सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। और अगर इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो इस मूवी में फ्यूरोसिया की कहानी को दिखाया गया है कि कैसे एक मासूम सी लड़की फ्यूरोसिया अपने जन्मभूमि हरी घाटी को छोड़कर बाहर आती है, और कैसे वो इमोर्टल जो कि फौज में वॉरियर फ्यूरोसा बन जाती है। मैड मैक्स सीरीज के बाकी सारे मूवीज की तरह ही इस मूवी का भी राइटर और डायरेक्टर जॉर्ज मिलर ही है, जबकि उसी ने डग मिशेल के साथ मिलकर इसे प्रोड्यूस भी किया है। इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज में शामिल है ए कैनेडी मिलर मिशेल प्रोडक्शन, डोमेन एंटरटेनमेंट, विलेज रोड्स ऑफ पिक्चर्स, जबकि इसके डिस्ट्रीब्यूशन का भार संभाला है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने। और अगर कास्ट की बात की जाए तो इस मूवी में मुख्य भूमिका में है क्रिस हेम्सवर्थ, टॉम बर्क, चार्ली फ्रेजर आदि, जबकि फ्यूरोसा का किरदार इस बार एनिया टायलर-जॉय ने काफी दमदार तरीके से निभाया है। साथ ही इस मूवी में फ्यूरी रोड के पुराने सारे कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन का दौर काफी लंबा हो चला है, इसलिए इसे यहीं खत्म करते हैं और चलते हैं बिरानगढ़ में, जहां फ्यूरोसिया है अपने मंजिल की तलाश में और महसूस करते हैं उस रोमांच को। तो मूवी की स्टार्टिंग क्रेडिट्स में हमें बैकग्राउंड वॉइस के जरिए बताया जाता है कि दुनिया लगभग तबाह हो चुकी है और लोग गैंग्स बनाकर अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। तो मूवी के शुरुआत में ही बंजर धरती के बीचों बीच एक हरी भरी जगह को दिखाया जाता है, जहाँ दो लड़कियां फल चुन रही थी। उनकी बातों से पता चलता है कि इनमें से एक लड़की का नाम फ्यूरोसा है। अगर ये छोटी लड़की फ्यूरोसा है तो ये जगह जरूर उसकी जन्मभूमि हरी घाटी है, जिसका जिक्र उसने फ्यूरी रोड में किया था। खैर, हम देखते हैं कि इस हरी घाटी में कुछ बाहरी गैंग वाले घुसपैठिए आकर खाने की चोरी कर रहे थे, पर इस जगह का किसी बाहरी गैंग वाले को पता चलना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए उन्हें रोकने के लिए बहादुर फ्यूरोसा जाकर उनके बाइक्स के फ्यूल पाइप को काटने लगती है, पर वह पकड़ ली जाती है। लेकिन पकड़े जाने से पहले वो विसल बजा देती है, जिसकी आवाज पास के कबीले में उसके लोगों तक पहुंच जाती है। इस विसल की आवाज को सुनने वालों में से फ्यूरोसा की मां जबासा भी एक थी, जो कि अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी एक साथी महिला के साथ मिलकर घोड़े पर निकल पड़ती है। उधर वे गुंडे फ्यूरोसा को बाइक में लाद कर वहाँ से निकल भागते हैं। पीछा करते हुए वे दोनों एक राइडर को मार गिराने में सफल हो जाते हैं। फिर जबासा हरी घाटी की सुरक्षा के लिए अपने साथी को वापस लौट जाने के लिए बोलती है, जबकि वो अकेले ही बाइक को लेकर के फ्यूरोसा को बचाने के लिए निकल पड़ती है। आगे चलकर जबासा एक और राइडर को मार गिराती है, तो बाकी दो राइडर भी रुक जाते हैं और उस मरे हुए राइडर के बाइक से जरूरी पुर्जे निकालने लगते हैं। तो मौका देकर फ्यूरोसा जिस बाइक में लदी हुई थी उस बाइक का फ्यूल पाइप को अपने दांतों से काट देती है। इससे पता चलता है कि वो कितनी बहादुर और तेज तर्रार है। फिर आगे चलकर बाइक का फ्यूल खत्म होने पर जब वे लोग एक जगह रुकते हैं तो फ्यूरोसा वहां से भागने की कोशिश करती है, पर दोबारा पकड़ ली जाती है। इधर हम देखते हैं कि जबासा उस मरे हुए राइडर के बाइक को रिपेयर करके उनके पीछे लग जाती है। इस तरह पीछा करते हुए जबासा एक एक करके सबको मार गिराती है, सिवाय उस एक राइडर को जिसका बाइक पर फ्यूरोसा बंधी हुई थी, क्योंकि उस तक पहुंचते पहुंचते वो अपने लोगों के बीच पहुंच जाता है। पर इससे पहले कि वो फ्यूरोसा को अपने सरदार दमनतस को पेश कर पाता, फ्यूरोसा एक ट्रिक लगाकर उसे बुरी तरह से जख्मी कर देती है। फ्यूरोसा के इस बहादुरी को देखकर उसकी माँ भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रुक पाती है। उधर फ्यूरोसा और उस घायल राइडर को सरदार दमनतस के सामने पेश किया जाता है, पर इससे पहले कि वो राइडर कुछ भी इशारा करके बता पाता, फ्यूरोसा उसे मार डालती है। उधर जबासा उनके एक मरे हुए राइडर के कपड़े पहनकर उनके जैसा ही भेष धारण करके उनके खेमे में घुस जाती है और फ्यूरोसा को छुड़ाकर अपने साथ ले जाने लगती है। पर उसकी एक गलती दया और इंसानियत की वजह से वो उन लोगों की नजरों में आ जाती है। यहाँ इस सीन में हमें ये सीखने को मिलता है कि जहाँ जंगल का कानून चल रहा हो वहाँ आत्म सुरक्षा से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। अंत में कोई रास्ता ना पाकर जबासा फ्यूरोसा को वहाँ से भगा देती है और खुद की कुर्बानी दे देती है। पर फ्यूरोसा जैसे बहादुर बच्ची अपने माँ को मुसीबत में छोड़कर कैसे जा सकती है? वह वापस लौटकर आती है और उन सबसे बहादुरी के साथ भिड़ जाती है, मगर अफसोस बहादुरी हर जगह काम नहीं आती है। काफी तड़पाने के बाद भी जब जबासा और फ्यूरोसा दमनतस को हरी घाटी का पता नहीं बताते हैं तो दमनतस फ्यूरोसा को अपने कब्जे में कर लेता है और उसकी माँ को जिंदा जलाकर मार डालता है। फिर कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ दमनतस का एक प्रोग्राम चल रहा था। इस प्रोग्राम में दमनतस का एक सरदार जो कि अपने 22 साथियों के साथ दमनतस के गिरोह को छोड़कर भाग रहा था, उसे सजाए मौत दी जा रही थी। दमनतस यहाँ बताता है कि वो सबका स्वागत करता है खुले दिल से अपने गिरोह में, पर कोई भी इस गिरोह को छोड़कर नहीं जा सकता है। गिरोह छोड़कर जाने वाले को सजाए मौत, गिरोह छोड़कर जाने वाले को सजाए मौत।
ये कॉन्सेप्ट कहीं सुना सुना लगता है। मौत देने का तरीका भी काफी पुराना और भयानक था। उस सरदार को 5 बाइकों से बांधा गया था। पुराने जमाने में ऊँटों से बांधा जाता था। खैर, ये बाइक चलाएंगे भी उसके ही गैंग के लोग, पर यहाँ उसके गैंग के 22 लोग थे और बाइक सिर्फ 5। इसलिए दमनतस उन्हें आपस में लड़वा देता है ताकि वे एक दूसरे को मारकर बेहतरीन 5 बच सके, जिन्हें दमनतस अपने टीम में शामिल कर सके। पर इससे पहले उन्हें उन बाइक्स में बंधे अपने सरदार के चीथड़े उड़ाने पड़ेंगे। फिरोसा ये प्रोग्राम पूरा देखती है ताकि इस बेरहम दुनिया में सर्वाइव करने लायक क्रूरता अपने अंदर पैदा कर सके। इसका कुछ दिनों बाद भटकते हुए इन्हें इमोर्टन जो का एक जंगबाज मिलता है, जिससे वे लोग इमोर्टन के अर्थ किला का पता पूछते हैं और उस पर अटैक करने के लिए निकल पड़ते हैं। असल में दमनतस एक ऐसे गिरोह का सरदार था जो रेगिस्तान में भटकता रहता था और उसे जो मिल जाए, कोई कबीला कोई काफिला, उसे लूट कर अपना गुजारा करता था। खैर, दमनतस अर्थ किले के द्वार पर आ पहुंचता है और इमोर्टन जो को चुनौती देता है। साथ ही अर्थ किले के नीचे रहने वाले लोगों को जुटाकर एक जोशीला भाषण देता है। भाषण में वो बताता है कि अर्थ किले के ऊपर रहने वाला इमोर्टन जो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन सारे संसाधनों पर कब्जा किए हुए है जिस पर बराबर का अधिकार अर्थ किले के नीचे रहने वाले लोगों का भी है। वो बोलता है कि अर्थ किले के ऊपर रहने वाला इमोर्टन जो और उसके सारे साथी सभी सुखों का भोग कर रहे हैं, जबकि उनके कारण ही अर्थ किले के नीचे रहने वाले लोग नर्क जैसा जीवन जीने को मजबूर हैं। आगे वो बोलता है कि वो उन लोगों के लिए एक उद्धारक, एक मसीहा की तरह आया है। अगर वे लोग उसका साथ देंगे तो वो इमोर्टन जो को अर्थ से लाकर फर्श पर पटक देगा और सबके लिए अर्थ किले का द्वार खोल देगा। वो उन सबको लेकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करेगा जहां सभी सामाजिक रूप से समान होंगे और इज्जत की जिंदगी जिएंगे। भाषण तो दमदार था, पर इमोर्टन जो, उसका क्या? वो तो सबका खुदा बन बैठा था। उसके पाले हुए जंगबाज उसके एक इशारे पर वल्हल्ला यानी कि जन्नत के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे, और होता भी यही है। इमोर्टन के जंगबाज आसमान से डेमेंटस पर मौत बनकर बरस पड़ते हैं। वो डेमेंटस के साथियों को मारने भी लगते हैं और उसके सामानों को लूट कर ऊपर ले जाने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से डेमेंटस उनके हाथों से फिरोसा को बचाता है और अपने कुछ साथियों के साथ वहां से भाग निकलता है। फिर हम देखते हैं कि डेमेंटस अपने एक छोटे सरदार ऑक्टोपस का साथ मिलकर के गैस टाउन यानी कि डीजलगढ़ पर नजर गड़ाए हुए हैं। असल में डेमेंटस का गिरोह छोटी छोटी टुकड़ियों से मिलकर बना हुआ है, जिनका अपना अलग अलग सरदार है। डेमेंटस इन सब का सर्वे सर्वा है और हम देख चुके हैं कि जो भी टुकड़ी या सरदार इस गिरोह को छोड़कर जाने की कोशिश करता है, डेमेंटस उन्हें मरवा देता है। ऑक्टोपस भी उन्हीं सरदारों में से एक है। खैर, डेमेंटस डीजलगढ़ पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी ही अब यही थी कि लोग सामानों की अदला बदली करते थे। यानी कि अगर डेमेंटस का डीजलगढ़ पर कब्जा हो जाए तो उसे पेट्रोलियम पदार्थों के बदले में भरपूर खाना पानी मिल सकता था। इसीलिए वो डीजलगढ़ पर हमले का प्लान बनाता है और इसकी शुरुआत वो डीजलगढ़ से वापस लौट रहे इमोर्टन जो के ट्रक को लूट कर करता है। इसके बाद वो ऑक्टोपस के लोगों को व्हाइट पेंट करके इमोर्टन जो के जंगबाजों में बदल देता है और उन्हें ट्रक में चढ़ाकर वापस डीजलगढ़ की ओर भेजता है और खुद अपनी पूरी टोली के साथ उसके पीछे लग जाता है। इसे देखने वालों को ऐसा भ्रम होगा मानो इस ट्रक पर लुटेरों का हमला हुआ है। पर जब डीजलगढ़ वाले इनके झांसे में नहीं आते हैं तो डेमेंटस ऑक्टोपस के उन लोगों को जिन्हें उसने व्हाइट पेंट करके जंगबाजों में बदला था सच में मारना शुरू करता है। इससे बदले की कार्रवाई करते हुए वे भी डेमेंटस के लोगों पर हमला करना शुरू करते हैं, जिससे कि हमला बिल्कुल रियल लगता है और डीजलगढ़ वाले इनके झांसे में आकर गेट खोल देते हैं। डेमेंटस का प्लान कामयाब हो जाता है। ट्रक के अंदर घुसते ही ट्रक में छुपे हुए डेमेंटस के लोग बाहर निकल आते हैं और वे पूरे गेट पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद डेमेंटस अपने पूरा लाव लश्कर के साथ अंदर प्रवेश कर जाता है और डीजलगढ़ पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद डीजलगढ़ का नया बॉस होने के नाते वह इमोर्टन जो से एक नई डील करता है। इस डील के मुताबिक वह इमोर्टन जो से मिलने वाले रसद में बढ़ोतरी करवाता है। इमोर्टन जो इस डील के लिए मान भी जाता है। इसके बदले में वो फिरोसा और डेमेंटस के डॉक्टर को अपने पास रख लेता है। इमोर्टन जो फिरोसा से शादी करना चाहता था। कहाँ बुढ़ा इमोर्टन जो और कहाँ ये बच्ची फिरोसा, पर जिसके पास खुदाई ताकत हो उसके लिए तो कुछ भी संभव है। खैर, डील डन हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि छोटी फिरोसा को इमोर्टन जो के रंग महल में ले जाया जाता है, जहाँ पर इमोर्टन की काफी सारी बीवियां पहले से मौजूद थी। यहाँ इमोर्टन की एक बीवी एक विकृत बच्चे को जन्म देती है और ये तीसरी बार था जब उसने किसी विकृत या बीमार बच्चे को जन्म दिया था। उसकी हैट्रिक हो चुकी थी, इसलिए उसे बच्चे जन्म देने के काम से हटा दिया जाता है और दूध उत्पादन में लगा दिया जाता है। जी हाँ, माँ का शुद्ध दूध। यहाँ हम देखते हैं कि रिक्टस की भी गंदी नजर फिरोसा पर थी। फिरोसा रिक्टस से बचने के लिए अपना बाल काट लेती है और उसे चकमा देकर वहां से भाग निकलती है। फिर काफी समय गुजर जाता है और हम देखते हैं कि फिरोसा अब थोड़ी बड़ी हो गई है और वो इमोर्टन के दूसरे बेटे स्क्रूटस के क्रेन टीम में काम कर रही है। यहाँ उसके बहादुरी भरे कारनामों को देखकर स्क्रूटस उसे क्रेन मैन में प्रमोट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक्टस और स्क्रूटस मिल करके अर्थ महल के सबसे पावरफुल जंगी टैंकर का निर्माण करवाते हैं। इसी दौरान पहली बार हमें प्रिटोरियन जैक को दिखाया जाता है, इमोर्टन जो के टीम का सबसे जांबाज जंगी राइडर। फिरोसा भी उसे पहली बार यहीं देखती है। ट्रक का निर्माण पूरा होने के बाद प्रिटोरियन जैक उसे पहली बार सफर में लेकर निकलता है
उसके काफिले में फिरोसा भी थी, पर एक लड़के के रूप में। रिक्टर से बचकर भागने के बाद फिरोसा आज तक लड़के के रूप में ही छुपकर काम कर रही थी। खैर, उस ट्रक का तैयार होने के बाद उसके पहले ही अभियान में काली खोपड़ी गैंग का हमला हो जाता है। ये गैंग भी पहले डेमेंटस के काफिले में शामिल था, पर यह गैंग अब उससे अलग हो चुका है और इंडिपेंडेंट होकर हाईवे पर रॉबरी करता फिरता है। इस गैंग का ये हमला काफी खतरनाक और जानलेवा था। इस हमले में प्रिटोरियन जैक का पूरा काफिला खत्म हो जाता है। सिर्फ प्रिटोरियन जैक और फिरोसा ही बचते हैं। इस हमले से बचाव के दौरान फिरोसा अपने अद्भुत साहस को दिखाती है। वो जबरदस्त तरीके से दुश्मन को टक्कर देती है और उन्हें मार गिराती है। साथ ही ट्रक की टेक्निकल खराबियों जैसे कि इंजन नंबर 2 को रिपेयर करना और डैमेज रेडिएटर को ठीक करना। उसकी बहादुरी को देख करके प्रिटोरियन जैक उस पर इम्प्रेस हो जाता है, पर साथ ही फिरोसा के लड़की होने का भेद भी खुल जाता है, जिसे वो कब से छुपा कर रखी हुई थी। पर फिरोसा का ये राज जानने वाला अब हर कोई मर चुका था, सिवाय प्रिटोरियन जैक के। इसीलिए जंग खत्म होते ही वो जैक को मारने की कोशिश करती है, पर जैक भी एक अनुभवी योद्धा था। वो फिरोसा के चाल को मात देकर के उसे ट्रक से नीचे उतार देता है और उसे हाईवे पर अकेला छोड़कर आगे बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैक वापस आता है और फिरोसा को बोलता है कि उसका काफिला पूरी तरह से तबाह हो गया है और वो अपने काफिले को फिर से बनाना चाहता है। जैक आगे बोलता है कि वो फिरोसा के काबिलियत से काफी प्रभावित है, इसीलिए वो अपने काफिले की शुरुआत उससे करना चाहता है, उसे अपने काफिले का पहला सदस्य बनाकर। वो उसे जंग के सारे तौर तरीके और पैंतरे भी सिखाएगा। वो फिरोसा से यह भी बोलता है कि अगर वो अर्श किला छोड़कर भागना चाहती है तो बुलेट बाग के हालात अर्श किले से भी बदतर है और डीजल गढ़ में डेमेंटस का शासन है, जो कि एक लुटेरा है। वो फिरोसा को आगे बोलता है कि इस वीरानगढ़ में इन 3 किलों के अलावा भागने का और कोई भी जगह नहीं है। फिर भी अगर फिरोसा भागना चाहती है तो भविष्य में वो उसकी मदद भी करेगा। इससे जाहिर होता है कि जैक को हरी घाटी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। फिरोसा मान जाती है और जैक के साथ चल पड़ती है। फिर समय बीतता है और हम देखते हैं कि जैक का काफिला पूरी तरह से तैयार था और फिरोसा भी। ये लोग बुलेट बाग गए थे वहाँ से हथियार लेने के लिए। वहाँ का मालिक बुलेट फार्मर जैक से बोलता है कि डेमेंटस, जिसने कि डीजलगढ़ पर कब्जा किया हुआ है, उसकी मनमानी काफी बढ़ गई है। इसीलिए वो इमोटन जो के लिए अपना मैसेज जैक को देता है और बोलता है कि इमोटन जो सरदारों की एक मीटिंग बुलाए और डेमेंटस की मनमानियों को रोकने के लिए कोई कड़ा कदम उठाए। और साथ ही जैक के द्वारा ऑर्डर की गई एक स्पेशल दुनाली उसे देता है, जिसे हम देखते हैं कि जैक बाद में फिरोसा को गिफ्ट कर देता है। साथ ही फिरोसा को वो ये भी बोलता है कि वो उसे उसकी आज़ादी देगा, खाना पानी गाड़ी और जरूरत की सभी चीजें उसे देगा। वो जहाँ चाहे जा सकती है, बस कुछ दिन का समय और लगेगा। इसके बाद वे लोग डीजलगढ़ जाते हैं पानी, दूध और सब्जियों को बदले में पेट्रोलियम पदार्थ लेने के लिए। पर यहाँ डेमेंटस एक चाल चलता है। वो ये दिखाता है कि उसके पेट्रोलियम उत्पादों के बदले में भरपूर सामान नहीं मिल रहा है, इसलिए उसके लोग बगावत पर उतर आए हैं। इसीलिए इस तोड़फोड़ और लूटपाट से बचने के लिए जैक और उसके पूरे टीम को खाली हाथ वहाँ से निकलना पड़ता है। उनके जाते जाते डेमेंटस जैक से बोलता है कि वो इमोटन जो से बोले कि डेमेंटस चाहता है कि इमोटन जो सारे सरदारों के साथ मिलकर एक और मीटिंग बुलाए, जहाँ व्यापार और लेन देन को लेकर के नए करार तय किए जाएं। और ये मीटिंग आज से 3 दिन बाद भरी दोपहर में होगी। प्रिटोरियन जैक अपने पूरे काफिले के साथ वहां से खाली हाथ वापस लौट आता है। डेमेंटस की इस लूट से इमोटन जो काफी बौखला जाता है। वो डेमेंटस के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। यहाँ उसके साथ मैन ईटर और बुलेट फार्मर भी थे। वो जैक को वापस बुलेट फार्म भेजता है ताकि वो वहाँ से सारे हथियार ला सके युद्ध के लिए। बुलेट फार्म जाने से पहले रात को आराम करते हुए हम देखते हैं कि फिरोसा और जैक के बीच में रिश्ता मजबूत हो रहा था। यहाँ फिरोसा जैक को अपने साथ हरी घाटी जाने के लिए भी आमंत्रित करती है। दूसरे दिन बुलेट फार्म जाने के दौरान रास्ते में काफिलों को रोक कर जैक एक कार के ऊपर में 2 बाइक और भरपूर खाना और ईंधन भरवा देता है और उसे ड्राइव करने के लिए फिरोसा को दे देता है। अब वो जब चाहे इस कार को लेकर के काफिले से अलग होकर कहीं भी जा सकती थी। प्रिटोरियन जैक अपना वादा निभा चुका था। बुलेट फार्म पहुंचने पर वे लोग देखते हैं कि यहाँ पर मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। जैक को यह समझते देर नहीं लगती है कि डेमेंटस ने इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया है और वे लोग चूहेदानी में चूहे की तरफ फंस चुके हैं। जैक सबको पीछे हटने का इशारा करता है, पर फिरोसा को छोड़कर कोई भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है। भागने का पूरा मौका होने के बाद भी फिरोसा अपने साथियों को छोड़कर नहीं भाग पाती है, खासकर जैक को। वो बुलेट बाग में वापस अंदर आ जाती है और एक स्नाइपर गन की मदद से जैक की मदद करने लगती है। तभी उसे एक चिमनी के पीछे छुपा हुआ डेमेंटस मिलता है, जिसे वो मारने की कोशिश करने लगती है, पर धूर्त डेमेंटस उस पर धोखे से बजूका से वार कर देता है। ये देखकर गुस्से से भरा जैक उस चिमनी को उड़ा देता है, जिससे कि डेमेंटस एक स्टेयर के सहारे हवा में लटक जाता है और उसके नीचे चिमनी की आग होती है, जिसके कारण वो कहीं जा भी नहीं पाता है। उधर हम देखते हैं कि फिरोसा भी काफी सख्त जान थी, उसे भी जल्दी कुछ होने वाला नहीं था। खैर, इस युद्ध में जैक का ट्रक बर्बाद हो जाता है, पर फिरोसा यहाँ आ जाती है और बाइक में उसे बिठाकर दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर बाहर निकलकर वे दोनों उस कार में बैठकर वहाँ से भाग निकलते हैं, पर इस बार वे लोग भागकर वापस अर्श किला नहीं जा रहे थे। फिरोसा उसे अपने साथ हरी घाटी लेके जा रही थी। वो वहाँ का रास्ता भी जैक को बताती है।
पर डेमेंटस वो कहाँ रुकने वाला था। वो अपनी तेज तर्रार गाड़ी से इनका पीछा करने लगता है। उसकी गाड़ी की स्पीड के सामने फिरोसा की कार की स्पीड कुछ भी नहीं थी। आखिरकार डेमेंटस और फिरोसा और जैक का आमना सामना हो ही जाता है। इनके बीच में जबरदस्त कार चेसिंग होती है, पर इस दौरान जैक और फिरोसा दोनों बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और आखिरकार डेमेंटस इन्हें रोकने में कामयाब हो जाता है। तब तक डेमेंटस का पूरा गैंग वहां पहुंच जाता है और वे लोग इन दोनों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। यहाँ डेमेंटस काफी बौखलाया हुआ था क्योंकि उसने डीजलगढ़ और बुलेट फॉर्म दोनों पर कब्जा कर लिया था और वो अब अर्थ किलो को भी आसानी से कब्जे में ले सकता था, पर इन दोनों के कारण उसका सपना टूट गया था। वो फिरोसा को एक हाथ से बांधकर क्रेन में टांग देता है, जबकि जैक को बाइक के पीछे में बांधकर घसीटते हुए मार डालता है और उसके पीछे अपने कुत्ते भी छोड़ देता है ताकि वे उसे खा सकें। और जब जैक के मौत का खेल खत्म होने के बाद डेमेंटस फिरोसा की ओर वापस लौटता है तो देखता है कि फिरोसा अपना हाथ काटकर वहां से भाग चुकी थी। साथ ही डेमेंटस के कार को भी डैमेज कर गई थी ताकि वो उसका पीछा भी न कर पाए। डेमेंटस के साथ ही फिरोसा का पीछा करते हैं, पर फिरोसा एक ही हाथ से बाइक को ड्राइव करते हुए उन सबको पीछे छोड़ते हुए भाग निकलती है। और दोस्तों हम देखते हैं कि भागती हुई फिरोसा को दूर से एक परछाई देख रहा था। यह परछाई कोई और नहीं मैक्स था, मैड मैक्स। खैर इसका इस मूवी में इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि फिरोसा जैसे तैसे अर्थ किले तक पहुंच जाती है, जहां पहरेदार उसे पहचान कर ऊपर ले लेते हैं। ऊपर जाकर फिरोसा इमोटन को बताती है कि डेमेंटस ने बुलेट बाग पर कब्जा कर लिया है, तो स्क्रूटस दूरबीन में देख के बताता है कि डेमेंटस अभी भी डीजलगढ़ में ही है और वो उसे तबाह करने में लगा हुआ है। तो फिरोसा बताती है कि ये उसकी चाल है ताकि जब हम लोग डीजलगढ़ बचाने के लिए निकले तो वो अपने पूरे काफिले के साथ अर्थ किले पर हमला कर इसे कब्जे में कर लेगा। फिरोसा बोलती है कि उसने खुद अपनी आंखों से डेमेंटस को देखा है बुलेट बाग में। तो इमोटन एक प्लान बनाता है। वो बोलता है कि वो लोग दिखावा करेंगे डीजलगढ़ जाकर उसे बचाने का, ताकि जब डेमेंटस को लगे कि अर्थ किला खाली हो गया है और वो अर्थ किले पर कब्जा करने के लिए आएगा तब उस पर पीछे से हमला करके उसे हरा देंगे। इमोटन का प्लान सही बैठता है और डेमेंटस उसके प्लान से धोखा खा करके जैसे ही अर्थ किले पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, इमोटन जो के इशारे पर उसके साथ के सारे सरदार डेमेंटस पर हमला कर देते हैं। पर यह हमला सभी के लिए नुकसानदायक साबित होता है क्योंकि यह जंग जितनी भयानक थी उतनी ही लंबी थी। ये जंग लगभग 40 दिनों तक चलती है, जिसमें डेमेंटस तो बर्बाद हो जाता है और हार जाता है, पर इमोटन जो और उसके साथियों को भी भारी नुकसान होता है। इनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि भागते हुए डेमेंटस का पीछा करने के लिए इनके पास कोई गाड़ी और ईंधन भी नहीं बचता है। ऐसे आखिरी समय में फिरोसा की जंग में री एंट्री होती है। इन 40 दिनों में उसका हाथ भी लगभग ठीक हो गया था, जिस पर वो एक मैकेनिकल आर्म लगाती है। वो अर्थ किले के ऊपर में बचे हुए एक आखिरी कार, जिसका एक पहिया भी नहीं था, में भरपूर मात्रा में ईंधन और पानी भर करके नीचे मैदान जंग में उतर जाती है। नीचे मैदानी जंग में पहुंचने पर स्क्रूटस उसके सारे अच्छे पुर्जों को एक पावरफुल गाड़ी में फिट करवा देता है। साथ ही उसका सारा ईंधन और पानी भी उसमें लगवा देता है ताकि डेमेंटस का पीछा किया जा सके। पर ये क्या, उस गाड़ी को तो फिरोसा ले उड़ती है। उधर हम देखते हैं कि डेमेंटस का पूरा गिरोह तबाह हो गया था। उसके साथ 2-4 लोग ही बचे थे जो कि अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। फिरोसा को देखकर वे सभी बिखर जाते हैं। फिरोसा जब डेमेंटस की सवारी का पीछा करती है तो वो पाती है कि उसमें डेमेंटस नहीं है बल्कि उसका एक चमचा है जो कि एक रेतीले दलदल में फंसकर मारा जाता है। इसी तरह एक और बाइकर भी लुटेरों की गैंग द्वारा मार दिया जाता है, वो भी डेमेंटस नहीं था। अंत में हम देखते हैं कि डेमेंटस अकेले ही एक बाइक में भागते हुए तूफान में ओझल हो जाता है। फिर एक अनजान जगह में डेमेंटस को नींद से जागते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि जब वो नींद से जागता है तो पाता है कि उसका पानी खत्म हो गया है, साथ ही उसकी बाइक भी किसी ने बेकार कर दी है। वो समझ जाता है कि उसका दुश्मन उसे घेर चुका है, तो डेमेंटस फिरोसा के सामने घुटना गाड़ देता है। फिर फिरोसा उसे अपना परिचय देती है और बेरहमी से मारने लगती है। तो डेमेंटस फिरोसा को बोलता है कि वो चाहे उसे जान से भी मार दे, पर उसे ना तो जन्नत का लालच है और ना ही जहन्नुम की आग का डर, और वो उसके सामने दर्द से तड़पेगा भी नहीं और गिड़गिड़ाएगा भी नहीं। तो फिरोसा को बदला लेकर भी सुकून नहीं मिल पाएगा। पर डेमेंटस को क्या पता था कि फिरोसा ने उसकी सोच से भी बदतर कोई सजा उसके लिए सोच कर रखी हुई है। फिर काफी समय गुजर जाता है और हम देखते हैं कि अर्थ किले के गहराइयों में कहीं फिरोसा ने डेमेंटस को आधा दफना कर रखा हुआ था, जिसके शरीर पर फिरोसा ने उसकी माँ के द्वारा दिए गए बीज का पौधा उगाया था, जो कि अब पेड़ बन चुका था और उस पर फल लग रहे थे। उसका शरीर धीरे धीरे सड़ रहा था, जिससे कि वो पेड़ अपने लिए पोषक तत्व खींच रहा था और जमीन में रेंगने वाले कीड़े उसके सड़ते हुए मांस को धीरे धीरे खा रहे थे। पर डेमेंटस मरा नहीं था, वो अब भी जिंदा था। उसकी इस क्रूर सजा को देखकर प्रकृति भी कांप उठी होगी और जहन्नुम का खौफ ना खाने वाला डेमेंटस सोच रहा होगा कि जहन्नुम तो इससे बदतर नहीं होगा। खैर यहाँ फिरोसा आती है
और उस पेड़ से एक फल तोड़कर उसका 5 टुकड़े करती है और अंदर जाकर 5 लड़कियों को एक एक टुकड़ा देती है। ये 5 लड़कियां या कहे तो 5 रानियां, इमोर्टल जो की 5 रानियां, उसके खजाने के 5 बेशकीमती बहुमूल्य हीरे जिन्हें अफ्यूरोसा अपने वार रिग में छुपा कर ले जाने वाली थी। तो दोस्तों ये वही जगह है जहाँ से फ्यूरी रोड की कहानी शुरू होती है, यानी कि इस मूवी की कहानी यहाँ खत्म होती है और फ्यूरी रोड की कहानी शुरू होती है। तो मैड मैक्स सीरीज के फैंस को पता है आगे क्या होने वाला है, और अगर आप इस सीरीज से अनजान हैं और जानना चाहते हैं आगे क्या होने वाला है तो मेरे चैनल पर विजिट करें। वहाँ मैड मैक्स फ्यूरी रोड के एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, या फिर ऊपर दिख रही आई बटन को क्लिक करके मैड मैक्स फ्यूरी रोड का पूरा एक्सप्लेनेशन देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और फ्यूचर में आने वाले क़यामत के दिनों में सर्वाइव करने के लिए कुछ टिप्स जरूर मिले होंगे। और ऐसा अगर सच में हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और हाँ, मेरे चैनल के साथ बने रहें, मैं आपको भविष्य में ऐसे ढेर सारे टिप्स और भी दूंगा। धन्यवाद।